आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के बारे में, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में इस संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार मछली का रूप माना जाता है। सनातन धर्म में ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय संदेश छिपा हुआ है। आइए इस अवतार की कथा और इसके आध्यात्मिक रहस्यों को गहराई से समझते हैं। मत्स्य अवतार की पौराणिक पृष्ठभूमि। सत्ययुग के प्रारंभ में वैवस्वत मनु, जिन्हें संसार का प्रथम पुरुष माना जाता है, नदी में तर्पण कर रहे थे। तब उनकी अंजलि हाथों में एक अत्यंत छोटी मछली आ गई। अद्भुत घटना। मनु ने जब उसे वापस नदी में डालना चाहा तो मछली ने कहा, हे राजन, मुझे इस नदी के बड़े जीव खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। बढ़ता आकार। दयावश मनु ने उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन कुछ ही समय में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ गया। फिर उसे मटके, कुएं, तालाब और अंततः समुद्र में डालना पड़ा, पर मछली का आकार बढ़ता ही गया। दिव्य साक्षात्कार। तब राजा मनु समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें बताया कि आज से 7वें दिन एक महाप्रलय आने वाली है, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आध्यात्मिक संदेश और प्रतीक। मत्स्य अवतार का हर एक अंश हमारी आत्मा और जीवन की यात्रा को दर्शाता है। 1. कमंडल से समुद्र तक, चेतना का विस्तार। मछली का लगातार बढ़ना हमारी आत्मा की चेतना का प्रतीक है। जब हम ईश्वर या अध्यात्म से जुड़ते हैं तो वह शुरुआत में एक छोटे से विचार की तरह होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, हमारी चेतना संकीर्णता को छोड़कर असीम हो जाती है। 2. नौका और सप्तर्षि। बुद्धि और मन का नियंत्रण। भगवान ने मनु को एक विशाल नौका बनाने को कहा, जिसमें सभी अन्न के बीज, औषधियां और सप्तर्षि बैठने वाले थे। नौका, ये हमारा मानव शरीर या संसार है। सप्तर्षि, हमारी 7 ज्ञानेंद्रियां और आंतरिक ऊर्जा केंद्र हैं। प्रलय के समय अपनी इंद्रियों और बुद्धि को सुरक्षित रखना ही जीवित रहने का एकमात्र मार्ग है। 3. वासुकी नाग की रस्सी, मन की डोर। जब प्रलय का तूफान आया तो नौका को मत्स्य रूपी भगवान के सींग से बांधने के लिए वासुकी नाग का उपयोग किया गया। अध्यात्म में नाग कुंडलिनी शक्ति या मन की ऊर्जा का प्रतीक है। संकट के समय अपने मन की डोर को ईश्वर मत्स्य से बांध देना ही मोक्ष का मार्ग है। वेदों की रक्षा का आध्यात्मिक महत्व। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, तब हयग्रीव नामक असुर ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था। मत्स्य अवतार लेकर भगवान विष्णु ने उस असुर का वध किया और वेदों को पुनः सुरक्षित किया। आध्यात्मिक अर्थ। प्रलय या अज्ञान के अंधकार में सबसे पहले ज्ञान, वेदों का नाश होता है। भगवान का पहला अवतार हमें सिखाता है कि जब समाज में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों, वेदों का पतन होने लगे, तो ईश्वर चेतना के रूप में अवतरित होकर सबसे पहले ज्ञान की रक्षा करते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना नई सृष्टि या नया जीवन संभव नहीं है। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में दुखों, विकारों या परिस्थितियों का महाप्रलय आता है, तो भगवान ही हमारी जीवन नौका के खेवनहार बनते हैं। हमें बस अपनी श्रद्धा की डोरी उनके साथ बांध कर रखनी होती है। यह अवतार पुनर्जन्म, नई शुरुआत और अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है।